कल से प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी तनाज़ा पैदा हो गया। एलजी ने एक तरफ बयान दिया, एलजी कह रहा है कि मेरे पास फाइल नहीं आई, एक फाइल आई उस पर मैंने दस्तखत किया है, उस पर सज्जाद गनी लोगों का क्या राय दिमाग? देखिए, हमने पहले भी कहा है, हम और आज भी कहते हैं कि सीएम साहब को ये मालूम होना चाहिए कि सीएम की कुर्सी जो है लोगों ने वोट दिए हैं, ये प्रेस बाइट से नहीं चलती है, इसमें लिखावट का काम होता है। पहले डिमोलिशन का हुआ तब भी नहीं मालूम पड़ा किसने किया। अब आज ये जेकेएस एज रिलैक्सेशन का किस्सा है। नौजवान बच्चे हैं, उनको मेहनत करनी पड़ती है, दिन रात मेहनत करनी पड़ती है, उनके भी ख्वाब होते हैं। तो हमें ये अंदाज़ा था कि एज रिलैक्सेशन होगी, उन्होंने इसके लिए शायद बयान भी दिया था कि हम एज रिलैक्सेशन करेंगे। अब उन्होंने आज बोला कि एक ऐसा नया रुख लोगों के सामने वो आए कि भाई लगा ऐसा कि वो चाहते थे और शायद एलजी साहब ने नहीं किया। अब एलजी साहब की तरफ से बयान आया है या ट्वीट आया है कि नहीं जी, हमने 2 तारीख को फाइल वापस भेजी है। हमने पिछली बार भी बोला था, हम आज भी कहते हैं कि सीएम साहब, आप अपना ताकत इस्तेमाल करके एक सर्कुलर, एक ऑर्डर कुछ तो निकालिए। अगर अगला साइड झूठ बोल रहा है तो एटलीस्ट आप लिखित में तो कुछ दें, ताकि फिर मालूम पड़े कि आपने किया था तो और उन्होंने ना किया। लेकिन ये कितनी देर तक चलेगा, कितनी देर तक? अब आप 1.25 साल हो गया, लगभग 1 साल से ज़्यादा हो गया, 24 घंटा आप रोते रहते हैं। जब आपको इतना रोने में मज़ा आया है तो छोड़ दीजिए, जब नहीं चलानी आती है। हमें मुझे लगता है कि अब आपको ये जो कुर्सी है, आप नाअहल हैं, आप चला नहीं पा रहे हैं। और इस आपके साथ साथ अब ये जो कश्मीरी लोग हैं या जम्मू के लोग हैं, सबको इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। अगर आप मुझे माफ़ कर देना, मुझे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन ये अब इशारा जो है शायद काबिलियत की तरफ या लैक ऑफ काबिलियत, नाकाबिलियत की तरफ जा रहा है कि आप नहीं चला पा रहे हैं। एटलीस्ट एक बार तो कभी लिखित में कुछ दे दीजिए। अगर वो कह रहे हैं कि भाई 2 तारीख को मैंने भेजा, तो आप उठिए, एक लेटर टाइप करके बोल दिए कि नहीं, मैंने तो वापस भेज दिया था। तो कैसे होगा ये, ऐसे बच्चों के साथ खिलवाड़ करना? अब आप मुझसे पूछ सकते हैं कि भाई आप क्यों नहीं दूसरे साइड का बोल रहे हैं। मैं असेंबली मेंबर हूँ, हमें लोगों ने चुना, हमारी जवाबदेही लोगों की तरफ है। और एज एमएलए मैं जो जवाब पूछूंगा, मैं अपने सीएम साहब से जवाब पूछूंगा कि साहब ये अगर बोल रहे हैं, आपका क्या जवाब है इसके बारे में? लेकिन वहाँ से कोई जवाब ही नहीं आ रहा है। हर बार यही हो रहा है। तो फिर बैठ जाएं, घर में बैठ जाएं। देखिए, मेरी आप बात सुनिए, अगर उनको लगता है कि उनकी सीएम चीफ मिनिस्ट्री में सिर्फ गाड़ियों का काफिला है तो छोड़ दें, बैठ जाएं। अगर तो क्यों धोखा दे रहे हैं लोगों को? तो फिर किस लिए बैठे हुए हैं? आप बताइए ना, फिर किस लिए बैठे हुए हैं? अगर उनको लगता है कि नहीं है तो छोड़ दें। थोड़ी ना कोई मतलब किसी ने उनको जो है दावत कार्ड भेजा कि आप आकर बैठिए इस कुर्सी पर, खुद वो लड़े हैं। 1000 झूठ बोलना पड़ा उनको इस कुर्सी में बैठने के लिए। तो छोड़ दे, जब नहीं है तो फिर काहे को बैठना है? देखिए, मैं आपको फिर बोलूं कि सीएम की कुर्सी एक बहुत इज्जतदार और जिम्मेदार वाली कुर्सी है। ये प्रेस बाइट्स और ट्वीट से नहीं चल सकती है। बाज़ाब्ता फाइल वर्क होता है। ये सर्कुलर निकाले, ऑर्डर निकाले कि भाई हमने जो है कैंसिल कर दिया एग्ज़ाम, ब्लैक एंड वाइट में कर दें, ब्लैक एंड वाइट में चिट्ठी लिखें पब्लिक सर्विस कमीशन को। ये क्या होता है? मैं अपील करता हूँ पब्लिक सर्विस कमीशन। मुझे तो लगता है कि जो वोट हमें लोगों ने दिए हैं, ये तो वो वोट भी ह्यूमिलिएट हो रहे हैं। उन वोटों को भी अब शर्म आ रही है कि हम किसके लिए पढ़े। देखिए, वोट और वोट में फ़र्क होती है। वोट से इनकलाब आ सकता है और वोट से आपको एक ऐसा सीएम मिल सकता है जो 24 घंटे रोता है। और फिर देखिए, ये इम्तिहान का मामला है, बच्चों का मामला है। शायद सीएम साहब खुद ज़्यादा इम्तिहानों में बैठे नहीं हैं, तो इनको नहीं मालूम है कि ये बच्चे को कितना मेहनत करनी पड़ती है, इसमें याद करना पड़ता है, समझना पड़ता है, फिर दूसरे दिन रिकॉल होता है कि एग्जामिनेशन सेंटर में वो कैसे जो है अपना पेपर करे। तो थोड़ी ना ऐसा होता है। ये केस में आपका जो टॉप क्रीम है, जो आपकी ब्यूरोक्रेसी है स्टेट की, वो सिलेक्ट होती है। उसमें इतनी एम्बिग्यूटी ये डिज़र्व नहीं करते थे हमारे बच्चे की इतनी एम्बिग्यूटी हो। जो 100% मैं तो बोल ही नहीं रहा हूँ, आप खुद बोल रहे हैं और मैं आपकी तायीद करता हूँ जो आप बोल रहे हैं। 100% फेलियर है। और जैसे अभी हमारे पीछे से बोल रहे हैं अपने मजीद साहब, इनको नियत ही नहीं है काम करने की। ये चाहते हैं कि एक ड्रामा बने, फिर ये बेचारे बने। बेचारे बनाते बनाते उन्हें लोगों को बेचारा बनाया हुआ। और आज की डेट में आप देखिए, वहाँ से ट्वीट आ गया अभी, उनने बोला हम 2 दिसंबर को। तो आप आइए, बताइए कि ये देखिए हमारा 2 दिसंबर को, और इसमें फिर डिस्पैच होता है, बाकी चीज़ें होती हैं, डिस्पैच रजिस्टर में डेट पड़ता है बाकी। और आई थिंक आज तो अब ई ऑफिस है, उसमें तो प्रूफ भी होता है सारा।
हमने पिछली बार डेमोलिशन के वक्त मैं आया था वीडियो पर, तो मैंने तब भी इनको ताकीद की थी कि आप उठकर पेन और कागज़ का इस्तेमाल करें, आप चिट्ठी का इस्तेमाल करें, लिखत में जो है आप सारे ऑर्डर निकालें, तो हो नहीं रहा है। थैंक यू।